हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के 5th चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक में हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। उस समय वर्ण किस प्रकार से विभाजित किया गया था। तो उस समय हमारा सोसाइटी डिफरेंट्स ग्रुप में बटा हुआ था। जैसे में पुरोहित का एक, फार्मर अलग, पशुपालक, व्यापारी लोग, शिल्पकार या लेबर लोग, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाला लोग के रूप में बटे हुए थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा थे जो वैभवशाली थे, पावरफुल थे, और फार्मर और ट्रेडर्स भी रिच थे। वही दूसरी तरफ पशुपालक, शिल्पकार, लेबर या मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्रहण करने वाले, उन लोग क्या थे? गरीब थे उस समय। जो उस समय पुरोहित थे, जो हमारे समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहित लोग तो जो हमारे समाज को 4 वर्ग में अलग अलग बांटे थे, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जो 4 भाग में बांटा हम लोग के, उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे, अपना अपना वर्क सब कोई करते थे। जिसमें पहला वर्ण के रूप में ब्राह्मण को जाना जाता था, और उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था, और उन लोगों को यज्ञ कराना रहता था। ब्राह्मण लोगों के फर्स्ट वर्ण में। और यज्ञ कराने के फलस्वरूप उनको कुछ ने गिफ्ट भी मिलता था ब्राह्मण लोग के। फर्स्ट वर्ण में ब्राह्मण आते थे। फिर सेकंड वर्ण में रूलर्स यानी शासक लोग थे, जो था जिसे क्षत्रिय कहा जाता था उस समय। और उनका काम क्या होता था कि युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना रहता था। ठीक है। थर्ड वर्ण में था के रूप में 20 या वैश्य आते थे। इसमें फार्मर्स लोग हो गए, पशुपालक लोग, व्यापारी लोग आते थे। उस समय क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है। थर्ड वर्ण जान गए हम लोग। फिर फोर्थ वर्ण में है, ये अंतिम स्थान में था। फोर्थ वर्ण में शूद्रों का आता था, शूद्रों। और उनका काम, तीनों जो वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कि रूलर्स, और 20 या वैश्य को उसको सेवा करना काम था उनको। ठीक है। शूद्रों लोग के, शूद्रों को। और उस समय कोई भी यज्ञ करने का भी अधिकार शूद्र लोग के नहीं था। और उस समय औरतों को भी शूद्रों की ही श्रेणी में संभवतः रखा गया होगा। इसलिए औरतों और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का भी अधिकार नहीं था उस समय। ठीक है। उस समय पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो पुरोहित है वो जन्म के आधार पर वर्ण को बांटे थे। जैसे में किसी ब्राह्मण का बेटा अगर है, माता पिता उसका हुआ ब्राह्मण है, तो उससे जो संतान पैदा लिया वो भी ब्राह्मण ही होगा। लेकिन उसी समय कुछ समय बाद लोगों ने कुछ लोगों को अछूत मानने लगे। जिसमें जैसे में कौन कौन थे? शिल्पकार थे, शिकारी लोग के, भोजन संग्रह के, या फिर सबों को दफनाने वाले और जलाने वाले भी लोगों को अछूत माना जाता था। और इस तरह से लोग उन सबके संपर्क में आने से अपने आप को मानते थे कि हम
पवित्र हो जाएंगे। ठीक है। अभी भी है हमारे समाज में क्या है, कुछ जगह पर अछूत माना जाता है, जैसे नाली साफ़ करने वाला डोम हुआ, मसर हुआ, इस सबसे अभी भी अछूत माना जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कानून बन गया है, इसलिए किसी को भी अछूत नहीं मानना है। ठीक है। और उस समय इसी तरह से कई लोग थे जो ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो और उस समय कुछ राजा भी थे जो अपने आप को पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे कि नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है। और उस समय कुछ लोग जन्म के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को सही नहीं मानते थे। और कुछ लोग चाहते थे कि यज्ञ जो होता था संपन्न कराने का अधिकार सबको होना चाहिए, और कई लोगों में को छुआछूत की भावना की आलोचना भी किया गया था। ठीक है। तो अभी भी आलोचना किया जाता है और इसके लिए कानून भी बना दिया कि छुआछूत नहीं करना है। अब श्रेयता का अंत है अनुच्छेद के तहत 17 के तहत। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में।